अभी जा रहा शिव जी के मंदिर में, निकल गया, जाते जा रहा, रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा, फिर भी चलते जा रहा। मदद से हट कर गई तो तुम्हारा भाई जा रहा है अभी शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में अभी जाऊंगा, शिव जी को चढ़ाऊंगा, दूध नहीं जल चढ़ाऊंगा। और आज गई जो मारवाड़ी लोग रहते हैं उनका पहला श्रावण सोमवार है, तो मतलब उनका मतलब अपना भी मान ही लेते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम सब लास्ट को तो एक ही है, तो उनका श्रावण सोमवार हो गया शुरू। तो आज मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गर्दा होगा शिव जी के मंदिर में। अपन जाते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। और कल रात को मेरे को नींद भी बराबर नहीं हुई, आप लोग देख सकते हो मेरी आंखों में अभी भी आपको नींद दिख रही होंगी, है ना? क्योंकि रात को नींद बराबर हुई नहीं। क्यों नहीं हुई मैं आपको शॉप पर जाके बताऊंगा, क्यों नींद नहीं हुई पूरी, या फिर क्या प्रॉब्लम आया था, बताएंगे, बात करेंगे उस बारे में, उस टॉपिक पर। तो अभी तो फिलहाल शिव जी के मंदिर में डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है? सो गाइस, तुम्हारा भाई ना आ चुका है मंदिर में और बहुत ज़्यादा गर्दा है, तो अपने को थोड़ा टाइम लग गया दर्शन करने के लिए, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, क्योंकि सबको आज ही भगवान दिखते हैं, है ना? आज के दिन और महाशिवरात्रि के दिन, उससे उसके पहले और उसके बाद, जब मतलब श्रावण महीना शुरू होता है और श्रावण महीना ख़त्म होता है, उतने तक सब लोगों को एक ना इस मंदिर में शिव जी दिखते हैं। ये जो मंदिर है इसमें सब लोगों को शिव जी दिखते हैं। और शिव जी को जो भी मांगो तुम इस टाइम पर, है ना, मतलब सबको जब दिखते हैं तब अगर आप लोग कुछ मांगो तो आपको वो मिल जाता है, वो चीज़ मिल जाती है, या फिर वो जो भी चाहिए आपको, है ना, लाइफ में जो भी चाहिए, जो भी दिक्कतें आ रही है वो सॉल्व हो जाती है। और जो बंदा शिव जी से रोज़ ना वो देख रहा है कि श्रावण महीना है या फिर भाद्रपद महीना है या फिर कौन सा महीना है, शिव जी के मतलब क्या बोले तो महाशिवरात्रि है क्या नहीं है, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो, कुछ भी हो, एक ही चीज़ मांग रहा हूँ शिव जी से रोज़, डेली, है ना, कि मेरे को ये करना है तो मेरे को थोड़ी हेल्प करो, मेरे को ये करके दो, मेरे को ये बना कर दो, मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। एक ही चीज़ मांग रहा हूँ हर रोज़। मेरी पूरी नहीं हो रही यार, पता नहीं क्यों पूरी नहीं हो रही, मतलब क्यों नहीं हो रहा पूरा। मुझे ना भाई, मैं शिव जी से एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ अभी, कि मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ये मैं आपसे भी बोल रहा हूँ। और हर रोज़ में, मुझे पता नहीं कितने दिन हो गए या फिर कितने साल हो गए, मैं हर रोज़ यही चीज़ मांग रहा हूँ। लेकिन सुननी, मतलब भगवान जी सुन ही नहीं रहे मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या, या फिर सुना ही नहीं दे रहा उनको, या फिर दिखाई नहीं दे रहा कि भाई मैं कौन सी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे क्या मदद चाहिए, मुझे किसकी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे को अभी शिव जी की है, क्योंकि वही मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं किसी आदमी पर या फिर किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता वो जो मुझे चाहिए। क्योंकि जो मेरी स्ट्रगल है ना, जो मेरी मेहनत है ना, मेरे को उसका फल चाहिए, और मेहनत का फल सिर्फ यही दे सकते हैं, और यही नहीं दे रहे। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, मेरे को सिर्फ रोना बाकी है, बाकी सब कुछ मैं कर चुका, समझे? और मेरी लाइफ में क्या दिक्कत चालू है, मैं अभी तो नहीं बोलूँगा मंदिर में, इसलिए शॉप पर जब जाऊँगा ना तब बोलूँगा मैं आपको कि क्या दिक्कत चालू है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत चालू है। सो गैंग, तुम्हारा भाई है ना आ चुका है शॉप पर, और शॉप पर जैसे आया सबसे पहले शॉप की साफ़ सफाई कर ली पूरी की पूरी। और शॉप की साफ़ सफाई करने के बाद सोचा कि अभी अपन एडिटिंग करते हैं, लेकिन एडिटिंग करने से पहले एक बार आपको बता देते हैं कि शॉप पर आ चुके हैं, शॉप पर साफ़ सफाई कर ली अपन ने। और अपन जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से तुम्हारा भाई कल रात को ठीक तरीके से सो नहीं पाया, ये मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रॉब्लम को क्या बोले तो मतलब एक समस्या है लाइफ में, और एक ही समस्या मतलब बहुत, कैसे बताऊँ मैं आपको यार, मतलब किसी भी औलाद में, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कि किसी भी औलाद में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा, क्योंकि जो मेरे बाप है ना, बाप ही बोलूँगा मैं, क्योंकि पापा मेरे को मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे सकता मैं उनको,
क्योंकि उन्होंने इतनी चीज़ें गलत की है मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी मम्मी के साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें करी है। मेरे को शर्म आती है कभी कभी मेरे पापा को पापा कहने में, लिटरली बोल रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले लगभग मैं जब 10th में था, 10th से अब तक मतलब लगभग 6 साल से मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी तीनों भी रात को कभी भी चैन से नहीं सो पाए, क्योंकि हर रात को पापा है ना बहुत ज़्यादा शराब पी के आते हैं और बहुत ज़्यादा झगड़े करते हैं हर रात को, पिछले 6 साल से लगातार। 6 से तुम ज़्यादा भी बोल सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा साल हो गए। 6 साल से तो मतलब मेरे को समझता था 6 साल से, उससे पहले से भी मतलब जब मैं 8 में था ना, मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा। मतलब डॉक्टर ने तो ये कह दिया था कि ये कुछ दिन के लिए रहेंगे, उसके बाद चली जाएंगी, है ना। लेकिन मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करी, बहुत भगवान से प्रार्थना करी, मैंने प्रार्थना करी, उसके बाद पापा अच्छे खासे ठीक हो गए। अभी मैं बोलूँगा अच्छे खासे ठीक हो गए। उसके बाद पापा ना, मतलब पहले तो पापा बीमार होने से पहले भी, मतलब जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, है ना, जब मम्मी की शादी हुई थी नई नई, तब पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। उसके बाद मतलब मैं हो गया, मेरी बहन हो गई, है ना। तो मेरी मम्मी को लगा कि भाई ये ऐसा तो नहीं चलेगा, तो मम्मी ने क्या किया, अपने जो मंगलसूत्र रहता है ना, मतलब गले में, तब के टाइम पर बहुत पैसे नहीं थे, तो जो गले में मंगलसूत्र रहता है ना, मम्मी ने उसको गिरवी रख कर, समझे तुम, मतलब गिरवी मतलब कैसा, ऐसा नहीं कि पैसे बाद में दूंगी वैसा वाला गिरवी नहीं, मतलब गिरवी नहीं बोल सकते आप लोग, जो मंगलसूत्र में मनी रहते हैं ना गोल्ड के, वो एक एक गोल्ड के मनी बेच कर मम्मी ने पापा के लिए दारू छुड़ाने के लिए दवाई लाई थी। तो मम्मी ने लगभग 1 से 1.5 साल वो दवाई पापा को हर रोज़ खिलाई। उसके बाद पापा की हमेशा के लिए दारू छूट गई। लगभग 6 साल तक पापा ने नहीं पी दारू, 6 साल दारू नहीं पी पापा ने, और बिल्कुल भी झगड़े मिगड़े हो नहीं रहे थे, एकदम अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, जैसे कि हर रोज़ की हर आम आदमी की जो लाइफ चलती है, जैसा परिवार चलता है वैसे चल रहा था। उसके बाद पापा बीमार हो गए बहुत ज़्यादा। उसके बाद बीमार होने के बाद ठीक हो गए, जब रिकवर हो गए तो पापा को फिर से वही जो पुरानी बातें थी, पुराने दोस्त थे वो मिल गए, तो उन्होंने शराब पीना शुरू किया बहुत ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा। अब भाई क्या होता है मालूम क्या, जब भी मैं घर पर जाता हूँ तो पापा मुझे, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े करते हैं। ये मैं बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता था, मतलब मेरे को ना, मैं ऐसा आदमी हूँ कि मतलब मेरी जो लाइफ में जो परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है ना, मैं किसी को शेयर नहीं करता। मेरे को नहीं अच्छा नहीं लगता कि भाई मेरी लाइफ की परेशानी, मेरी प्रॉब्लम किसी और को समझ के, मतलब किसी और को समझे, मतलब समझना तो पता चले, समझे मतलब वैसा नहीं, पता चले। मैं मेरी प्रॉब्लम किसी को बता ही नहीं सकता, मेरे को बताना अच्छा नहीं लगता। कुछ दोस्त मिलते हैं, यार तेरे पापा तो शराब पीते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं ना, उनकी मर्ज़ी, उनकी लाइफ, कुछ भी करे। फिर लोग पूछते हैं कि घर पर आकर झगड़ा करते हैं क्या, मैं बोलता हूँ नहीं यार, झगड़ा मिगड़ा नहीं करते, क्योंकि मेरे को पता है कि वो लोग जज करेंगे कि ना झगड़ा करते हैं यार, तेरा पापा ऐसा ही वैसा ही, मेरे को पसंद नहीं है। मैं कितना मर्जी चाहूँ, कितना गंदा बोल दूँ, है ना, पापा को, मेरे को बिल्कुल पापा पसंद नहीं है। आई हेट माई डैड, समझे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं पिछले 6 साल से रेगुलर कंसिस्टेंसली वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को यहाँ से अच्छी जगह पर लेके जाना है, अच्छी लाइफ जीनी है उनके साथ, अच्छी खुशियाँ बांटनी है, क्योंकि जितने उन्होंने दर्द देखे हैं, दुख दर्द देखे हैं, उतने किसी ने नहीं देखे हैं मेरे हिसाब से। मेरे आंखों के सामने जितने लोग हैं, उन्होंने किसी ने भी नहीं करा होगा उतना। तो मेरे को उतनी खुशियाँ देनी है जितने मम्मी ने दर्द सहे नहीं होंगे। तो एक सेकंड, कोई नहीं है, मेरे को कस्टमर आया। अब गाइस लिटरली बोलूँ तो सिर्फ रोना बाकी है। तुम्हारा भाई अंदर से एकदम टूट चुका है, भर चुका है। हर रोज़ महादेव से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को अच्छी लाइफ जीनी है, इसलिए मेरे को अच्छा कुछ करना है। इसलिए पिछले 6 साल से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तुम्हारे भाई ने। हर रोज़ वीडियो बना रहा हूँ, हर रोज़ इस उम्मीद में वीडियो बना रहा हूँ कि आज वायरल होगा, कल होगा। अब ये बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहता था मैं, जितना मैंने आज के ब्लॉग में बोला, इससे भी 1000 गुना बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास।
मेरे को नहीं पता कि इस ब्लॉग पर क्या रिएक्शन हो गया आप लोगों के, कि आप लोग कैसे कमेंट करोगे कि ये कैसा लड़का है कि अपने बाप को गाली दे रहा, अपना बाप ऐसा है वैसा है, हेट यू बोल रहा। भाई जिस पर बीतती है उसको समझता है, और मेरे हिसाब से मेरे को रिलेट वही लोग करेंगे जिनके डैड ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, वो लोग को समझेगा मेरा दर्द क्या है। लेकिन भाई लोग लिटरली बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा दिक्कत चालू है यार, आप लोगों को बता नहीं सकता। जितनी परेशानी मेरी लाइफ में आ रही है ना गाइस, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को किसी के भी लाइफ में, मैं बोल रहा हूँ दुश्मन की भी लाइफ में, मेरा जो सबसे गंदा वाला दुश्मन होगा ना, जिसकी मेरी कभी नहीं बनेगी, उसको भी ऐसी लाइफ नहीं मुझे। मैंने इस वजह से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, क्योंकि जो मेरी ज़रूरत है, जो मेरी सपने हैं, जो मेरे ड्रीम्स है, वो किसी ऐसी जॉब से कंप्लीट नहीं होंगे। हर मिडिल क्लास वो क्या बोल रहा, मिडिल क्लास नहीं हूँ मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ। हर गरीब बच्चे की ख्वाहिश रहती है कि उसको उसकी मम्मी को एक गिफ्ट घर करना है। मेरा भी ड्रीम है, वो मैं पूरा करूँगा, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगा। भाई ड्रीम है तो क्या हुआ, कंप्लीट तो करूँगा मैं मेरी मम्मी को मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होम दूंगा, सबसे बेस्ट घर दूंगा। क्योंकि पता है तुमको एक बात बताता हूँ मैं, मेरी मम्मी की जब से शादी हुई, अभी मेरी मम्मी को शादी को 25 साल पूरे हो गए, 26वां साल लग गया, समझे। और मम्मी जब से शादी की है तब से किराए के मकान में रहती है। मेरे को पता है यार कि किराए का मकान कैसा होता है। हम 26 साल में लगभग अगर बोले ना तो 25 से 26 ही घर बदले होंगे हमने। क्योंकि इधर अगर रहे तो भाई जो घर मालिक रहता है और जो रेंटल पार्टनर रहते हैं ना, जो आजू बाजू के लोग रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हम पानी भरेंगे, हम नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। जब भी पानी भरने की हमारी बारी आती है, अभी लिटरली बोलता हूँ, आपको नहीं पता होगा कि आप अगर बड़ी सिटी में रहते होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि जो स्मॉल सिटी रहती है ना, उसमें 8 दिन में एक बार पानी आता है। हमारी सिटी में 8 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे में हम 4 किराएदार हैं, मतलब 3 किराएदार हैं, एक घर मालिक है। तो घर मालिक क्या करता है, सबसे पहले वो आधा घंटा पानी भरता है। एक ही नल है, कॉमन नल, एक नल में 1 घंटा पानी आता है, वो भी 8 दिन में एक बार। और वो क्या करता है भाई, आधा घंटा तो खुद भरता है, उसके बाद 10-10 मिनट बांट के देता है। 10 मिनट में लिटरली बताओ 8 दिन का पानी भरे जा सकता है। और जब हमारी बारी आती है ना, तब वो आधा नल चालू करता है, आधा नल उसके घर में जाता है, आधा नल हमारे घर में आता है। प्रॉब्लम इतनी है मेरी लाइफ में, मैं अगर बताने के लिए शुरू करा ना तो ये ब्लॉग भी कम पड़ जाएगा। अगर मैंने मेरी फ़ोन की चार्जिंग 100% की और ब्लॉग मेरा बुलाना मतलब बोलना स्टार्ट किया, अपनी प्रॉब्लम बताना स्टार्ट किया ना, तो 0% अगर हो गया मेरा चार्जिंग, तब भी मेरी बातें वो ख़त्म नहीं होगी। इतनी दिक्कतें चालू है, लेकिन तो भी मैं लगा पड़ा हूँ, बना रहा हूँ, हर रोज़ बना रहा हूँ, हर रोज़ नया कंटेंट बना रहा हूँ, हर रोज़ वीडियो आ रहे हैं अपने, हर रोज़ मिनी ब्लॉग आ रहे हैं, कॉमेडी ब्लॉग आ रहे हैं, सब कर रहा हूँ। हर तरीके के कंटेंट बनाना, कंटेंट क्रिएटर मतलब हर तरीके की वीडियोज़ बनाना, कंटेंट बनाना कर रहा हूँ, जारी कर रहा हूँ, अपना 100% दे रहा हूँ। अगर कोई रील आई मेरे सामने, समझो तुम्हारे भाई ने ऐसी एक चीज़ नहीं है जो मैंने मतलब छोड़ी होंगी, सिवाय डांसिंग के। डांसिंग नहीं करी मैंने, क्योंकि डांसिंग मेरे को उतनी जमती नहीं। तुम्हारे भाई ने रोस्टिंग की वीडियो बनाया, रोस्टिंग भी चली नहीं अपनी, मतलब चली, ऐसा नहीं कि नहीं चली, लेकिन पसंद नहीं आ रहा था किसी लोगों को। कभी कभी मेरे घर वालों ने अगर वीडियो देख ली, मेरे पापा ने मतलब मेरे को गाली देते थे बहुत ज़्यादा गंदी वाली, तो मैंने रोस्टिंग छोड़ दी। पहले लिपसिंग करता था मैं, लिपसिंग वाली रील्स जो। सो गाइस मैं तुमसे तभी बात कर रहा था, तो मेरा फ़ोन जो है ना वो एकदम से बंद हो गया, क्योंकि चार्जिंग उसमें थी नहीं। और अपन ने काफ़ी कुछ 10 मिनट मैंने देखा अभी कि अपनी बातें 10 मिनट चली। मुझे नहीं लगा था कि 10 मिनट भी अपनी बातें चलेंगी, क्योंकि फ़ोन में बहुत चार्जिंग कम थी और इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था एकदम से। तो अभी मैंने चार्ज किया है, तो अभी बातें करते हैं अपन। मैं ये बोल रहा था कि भाई मेरे जैसा लाइफ जो मैं जी रहा हूँ वो कोई भी ना जिए। वो ऐसे दर्द तकलीफ मेरे दुश्मन मतलब, थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, इस पर हंसने की बात नहीं है। मैं बोल रहा था कि ऐसे फादर है ना नहीं मिलने चाहिए किसी को भी, कोई भी डिज़र्व नहीं करता यार। मैं खुद भी नहीं करता, मुझे भी नहीं पता कि जो बाप है वो कैसा होता है रियल में।
सुपर हीरो वाले पापा रहते हैं ना, कि मेरे पापा तो सुपर हीरो है, मेरे पापा मेरे लिए मतलब हीरो है, सुपर हीरो है ना। पैडमैन में जो भी जितने भी हीरो है वो मेरे पापा है। मैं कब कहूँगा वैसा? मुझे कहने के लिए अभी तक तो कोई कभी हुआ नहीं, और मेरे ख्याल से आगे भी कभी वैसी सिचुएशन आएगी नहीं कि मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पापा मेरे हीरो है। नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी मम्मी मेरे लिए हीरो है, क्योंकि मेरी मम्मी ने इतने मतलब तुम सोच नहीं सकते सेक्रीफाइस किए मम्मी। हाँ, सेक्रीफाइस, इंग्लिश का वर्ड थोड़े कमज़ोर है, अपनी हिंदी भी कमज़ोर है, इंग्लिश भी कमज़ोर है, लेकिन सीख रहा हूँ मैं ग्रो कर रहा हूँ खुद को। मेरे को पता है मैं ग्रो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी तक मेरी हिंदी कैसी थी, अभी तक मेरी इंग्लिश कैसी थी और अभी कैसी है ना। मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ चीज़ें छोड़ी है, बहुत कुछ चीज़ें का त्याग किया है ना। तो हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी मम्मी जो है वो मेरे लिए हीरो है। मेरी मम्मी ही मेरे लिए हीरो है। मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं है, मेरी बहन है मेरे लिए जो कुछ है वो ही है ना। कोई चाचा भी ऐसे ही है, चाचा को फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन मेरी मम्मी का और पापा का बहुत मतलब लिमिट से ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, तो मैंने चाचा को कॉल किया कि यार पापा को समझाओ तुम कि ये ऐसा मतलब रोज़ का नाटक, मतलब रोज़ का झगड़ा अच्छा नहीं रहता। उस दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने कॉल करा उनको। तो वो बोल रहा है तुम जियो मरो कुछ भी करो, हमको कॉल मत करो। यही वर्ड थे उनके। मतलब ये कॉल मैंने नहीं लगाया था, मेरे को पता है मतलब मैं तब छोटा था, लगभग ज़्यादा नहीं छोटा था, मेरे को पता है। मैंने कॉल पर सुना, मैंने कॉल पर मम्मी बात कर रही थी कि यार देवर जी जो भी है ना, छोटे हैं वो, तो मतलब मेरे चाचा छोटे मेरे पापा से, मेरे पापा सबसे बड़े थे है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो मम्मी बोल रही थी कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज इन्होंने कुछ ज़्यादा ही पी ली और बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दे रहे हैं, तो यार आप समझो इनको। तो वो बोल रहे थे, चाचा बोल रहे थे कि आप जियो मरो कुछ भी करो, हमको कॉल मत करो, समझे। कोई भी रिश्ता, खून का भी रिश्ता हो, वो भी काम नहीं आता। मेरे को नहीं पता कि पापा अच्छे रहते, लोगों के रहते, मेरे नहीं है। तो मेरे लिए मेरे पापा मम्मी सब, मेरी मम्मी है और मेरी बहन है, चाचा मामा ताऊ। मेरे को अच्छी फैमिली, मेरे को भी लगता है कि मेरी भी बिग फैमिली होना, लेकिन है नहीं, है ना। लेकिन मैं बनाऊंगा आगे की फैमिली, पीछे की तो छोड़ दो यार। मैं ना अभी यूट्यूबर मतलब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है, 6 साल से कर रहा हूँ, है ना। मतलब स्टार्ट किया है 6 साल पहले स्टार्ट किया था, अभी तक कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस मिली नहीं है। और भाई जिस दिन भी मेरे को वो सक्सेस मिलेगी ना, लिटरली बोल रहा हूँ, जो ना मतलब औकात दिखाई है ना, उनको औकात दिखाऊंगा मैं उस दिन। उनके बच्चे ने बोलना, मतलब बच्चों ने, उनके जो भी चाचा मामा मेरे जितने भी है, बुआ ताया जो भी, उनके बच्चों ने उनके दोस्तों को बोलना, बच्चों के दोस्तों को, कि ये जो है ना, ये बंदा जो है ना, ये यूट्यूबर जो है ना, ये ओमी जो है ना, मेरा भाई है, मेरा कज़न है, ऐसा बोलना उन्होंने। इतना मेरे को फेमस होना है गाइस, कि मेरी मम्मी को जो भी चीज़ चाहिए, अभी तक मैंने जो भी खुद ने भी लिया और मम्मी ने भी लिया, जो भी कुछ भी ख़रीदा, उस पर सबसे पहले हम लोग है ना रेट देखते हैं। बोला ना हो बर, तो सबसे पहले रेट देखा है। तो एक दिन ऐसा आएगा गाइस, यही ब्लॉग मैं खोल कर दिखाऊँगा मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी को पता है मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो यही ब्लॉग खोल के दिखाऊँगा। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड यहाँ पर वेट करो। सॉरी, वो अपनी जो, अरे हाँ गाइस, मैं बोल रहा था कि यही ब्लॉग मैं खोलकर अपनी मम्मी को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि देख मेरी माँ, तेरा बच्चा कहाँ पर था और तुझे तेरे बच्चे ने कहाँ पर लाकर रखा है। मेरे को पता है मैं फेमस होऊंगा जल्दी, मुझे भी उतनी सक्सेस जितनी चाहिए उससे भी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी है, मेरी बहन है और महादेव है। मतलब उनसे मैं रूठता हूँ, हर बार रूठता हूँ, आज भी रूठा था, हर रोज़ रूठता हूँ, लेकिन पता है यार मुझे वो मेरे भी है,
कुछ ना कुछ लगते हैं, मुझे भी कुछ ना कुछ देंगे वो, उन्होंने मेरे बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। हाँ टाइम लग रहा है, इसलिए मैं भी इरिटेट हो रहा हूँ, मैं भी, सभी होते हैं लेकिन मैं भी हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त उस चीज़ की जो मेरे को चाहिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, तो थोड़ी देर के बाद मिलते गए, क्योंकि ये जब भी टॉपिक निकलता है ना यार, तुम्हारा भाई ना वो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है इमोशनल। थोड़ी देर के बाद मिलते हैं अपन। सो गाइस तुम्हारा भाई आ रहा है अभी शिव जी के मंदिर में आरती के लिए, क्योंकि आज सोमवार भी है और एक श्रावण का सोमवार है। तो अभी अपन जाएंगे मंदिर में शिव जी के और करेंगे आरती शिव जी की, है ना। चलिए फटाफट जाते हैं अपन और डायरेक्टली अपन शिव जी के मंदिर में मिलते हैं गाइस, ठीक है। चलिए गाइस डायरेक्टली मंदिर में मिलते हैं, ओके। तारसतु विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी। सो गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है शिव जी के मंदिर में, और जैसे ही मंदिर में आया, थोड़ा यहाँ पर आया मैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, नॉइस आ रही है, इसलिए तुम्हारा भाई यहाँ पर आया है। देखो मंदिर यहाँ पर ही है पीछे। तो अपने आरती कर ली है, तो फटाफट जाते हैं अभी शॉप पर, ठीक है। चचा को भी बाहर जाना है तो अपने को जाना ही पड़ेगा शॉप पर, तो डायरेक्टली शॉप पर मिलते हैं, ओके।